क्या एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी। हमीद, देखो आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं जब भी हमने कोई कॉल दिया। आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पर हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। आज भी होना था बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करें तो इंशाल्लाह कोई अब्दुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। देखिए, खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है PTI का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान लेट्स सपोज एज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन। इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स लें। पहले तो अब हमारा लाएमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे। रिजर्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे, नहीं कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने और हमारा एतमाद है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है। हमारे रिजर्व सीट की वोमेन और नॉन मुस्लिम की मैंने अपने दस्तखतों से जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सारू सूबों में अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराना पड़ता है, जो उनका प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। वो हमने सिंध भी लेके गए थे, बलूचिस्तान भी लेके गए थे और पंजाब में भी और KPK में भी। तो हमारी लिस्ट है, उनके पास जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करते। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दे दिया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तो ये हम लिस्ट उनके पास जा चुके हैं। नहीं, देखो वकीलों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, इवन 1 आध 2 3 4 जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। आप भी हमारे साथ क्लब में होंगे और सारे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हम वो निकालेंगे। सब के साथ है और वर्करों को ही मिल रहा है। यानी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे। लेकिन उसके जितने केसेस उन्होंने रखे उनकी कोशिश यही थी कि इलेक्शन से पहले ना, इलेक्शन के प्रोसेस में ना हो। देखिए ना, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट था कि मैं एज ए चेयरमैन अगर उनके पास जाकर के उनसे मशावरत करता हूँ तो मैंने मशावरत का मेरे राइट है। मैं जब चला गया तो मुझसे पिन लिया गया। जब सेकंड दिन मैंने जाना था तो मुझे इवन प्लेन पेपर नहीं जाने दिया गया। और जब खान साहब के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मेरे पास एक ही टिश्यू पेपर था जिस पर मैंने पॉइंट्स लिखे थे। फिर हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया और हमारी डिस्कशन हो गई थी। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे और सबसे जो रिपोर्टें मंगवाई गई थी पहले भी और अभी भी, कोई सारे वन मुतफ़िका तौर पर मौलाना फजल रहमान के इस मौक़िफ़ के साथ तायद नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो। सेकंड ये कि आप KPK में इलेक्शन ना करवा के ये फिर बाकी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि KPK में इलेक्शन होगा तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामेंट पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशन, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए, जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी का किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का ताल्लुक है तो देखो, हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है। जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे। देखिए, मैंने उनकी
देखिए, जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पीटीआई के दूसरी जमातों के साथ है तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उसी प्रोसीड करेंगे। बस थैंक यू।